हेलो एवरीवन, आज हम लोग आ गए हैं फिर नाउन का अगला काइंड लेकर। और नाउन का नेक्स्ट काइंड जो है, जो आपको दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इट इज द काइंड ऑफ नाउन, और ये पांचवा काइंड है नाउन का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, जिसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। इसमें ये एक ऐसी नाउन है, इसमें मेनली फीलिंग्स और आइडियाज आते हैं। ये ह्यूमन्स माइंड्स का जो एक्सप्रेशन फीलिंग्स है, आइडियाज है, इसको हम केवल अपने अनुभूतियों से समझते हैं, अनुभव करते हैं। तो उस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों से, अपने फीलिंग्स से, अपने अनुभवों से, अपने आइडियाज़ से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में जाना जाता है। जस्ट आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दी नाउन अर्थात वह नाउन या वैसी नाउन, अगर कोई नाउन है एंड व्हिच डिनोट्स, जिस नाउन से फीलिंग्स का, आइडियाज़ का, थॉट्स का ऑफ ह्यूमन्स माइंड, मानव का जो मस्तिष्क, उनके जो अनुभव हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो आइडियाज़ हैं, इन चीज़ों का अगर हम अनुभव व्यक्त करते हैं, इन चीज़ों का इंडिकेट होता है, इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट एक वह नाउन होता है जिनसे ह्यूमन्स माइंड के एक्सप्रेशन को हम रीड करते हैं, उनको अनुभव करते हैं। बाय द वे, उसको हम टच नहीं करते हैं, उसको हम देखते नहीं हैं, ओनली फील करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिंदी भी आपको सुविधा के लिए लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट एक वैसी नाउन है, यह ऐसी नाउन है जिसे मानव की मानसिक अनुभूतियों, जो उनका माइंड्स का, जो ह्यूमन माइंड्स का थॉट्स या आइडियाज़ है, फीलिंग्स है, उनकी अनुभूतियाँ हो या भावना हो, फीलिंग्स हो, आइडियाज़ हो, विचारों हो, इनके भाव प्रकट होता है, हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो चलिए हम लोग इनका एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या सब इसमें आ सकता है। नॉलेज देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे नॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ जो नॉलेज है, नॉलेज का मीन्स है ज्ञान। आप किसी व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है, उनके अंदर, उनके ज्ञान को आप देख नहीं सकते हो, उनके ज्ञान को आप टच भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उनके ज्ञान को फील कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, आप समझ सकते हो। तो वैसी कंडीशन में ये जो नॉलेज है, ये आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। एडवाइस है, चाइल्डहुड है, लाइफ है, डेथ है, ऑनेस्टी, गुडनेस एटसेट्रा, जो भी वर्ड्स हैं, ये सारे ऑल दी गिवन वर्ड्स इन एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स को हम केवल फील कर सकते हैं, ना कि देख सकते हैं, ना कि टच कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नोट्स पढ़ेंगे। हमने लिखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुत सारे नोट्स जो बहुत ही यूजफुल हैं। इट कांट बी काउंटेड। पहला है, अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। दूसरा नंबर में है बी में, इट कांट बी सीन और टच्ड। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे कि आपने देखा है, जैसे नॉलेज की बात है, तो मैंने आपको बता भी दिया कि नॉलेज है, आप इसको टच नहीं कर सकते कि ज्ञान किधर से है, लेफ्ट से है कि राइट से है। आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको सीन भी नहीं कर सकते हैं। ओनली यू कैन फील, नॉट सीन और टच। ये चीज़ आपको समझना है। इसके बाद है, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर इन जनरल सेंस। हाँ, जनरल सेंस में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, बट अगर आप पार्टिकुलर ले रहे हो तो वहाँ आप कर सकते हो, मे बी। इट कैन बी ओनली फेल्ट। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आप केवल इसको फेल्ट कर सकते हो, फील कर सकते हो, इट मीन्स अनुभव कर सकते हो। लास्ट वन है, इट एक्सप्रेसेस ह्यूमन माइंड्स, फीलिंग्स और थॉट्स। ये जो नाउन है, कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन ह्यूमन माइंड्स की, मानव का जो मस्तिष्क है, मानव का जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके अनुभूतियों का या उनके विचारों का भाव को व्यक्त करता है, उनके भाव को समझने का प्रयास, उनके भाव को बताता है, इंडिकेट करता है। तो उन तमाम चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपने केवल देखा इसको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनली फॉर फीलिंग्स है, नो टच और सीन होता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और फिर हम लोग नेक्स्ट काइंड लेकर उपस्थित होंगे। बट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ यू।